बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि शैतान हमें इस तरीक़े से गाफिल कर देता है, इस अंदाज में गाफिल कर देता है कि हम यही भूल जाते हैं कि परवरदिगार आलम ने जो हमें खल्क़ किया है, हमें इस दुनिया में भेजा है तो बेमकसद नहीं भेजा है। और बड़ी सराहत के साथ इस नुक्ते को बयान किया है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या ये समझ बैठे हो कि हमने तुम्हें बेमकसद खल्क़ किया है, बस तुम इस दुनिया में आओगे, खाओगे, पियोगे और तमाम? नहीं, ऐसा नहीं है। मकसद के साथ खल्क़ किया है। 3 बुनियादी मकसद जो हमें कुरान और हदीस में नजर आते हैं तख्लीक इंसान के लिए बयान हुए हैं। पहला मकसद जो हदीस कुदसी है, मारूफ हदीस कुदसी आप सभी ने सुन रखी है, कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं एक खजाना मस्तूर था, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे पहचाना जाए, मेरी मारिफत हासिल की जाए। फ़अहबब्तु अन उरफ़, मुझे पहचाना जाए। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने सिलसिला तख्लीक का आगाज किया। दूसरा मकसद मा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नो इंस को खल्क नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए। यानी इन्हें खल्क करने का बुनियादी तरीन मकसद यह था कि ये मेरी इबादत करें, ये मेरे सामने सर बेसुजूद हों, ये अपने दर्दों को मेरे सामने बयान करें, अपने दुखों को लेके आए, मेरी जात पर भरोसा करें। इनके कौल में, इनके फेल में, इनके गुफ्तार में, रफ्तार में, किरदार में रूहे उबूदियत की छाप नजर आए। और तीसरा मकसद जो खुद कुरान ही ने बयान किया, या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अब ये सिर्फ किसी खास तबक़े फ़िक्र के लिए नहीं, किसी खास मकतबे फ़िक्र के तमाम इंसानों को मुखातब करके कहा, चूंकि सबका मकसद तख्लीक यही था। अल्लाह की इबादत करो। पिछले आयत करीमा में इबादत मकसद ठहरा, इसमें खुद इबादत को भी कहा मकसद है। एक इबादत मुकद्दमा है एक दूसरे बड़े मकसद के लिए। सुअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो रब जिसने तुम्हें और तुमसे पहले वाले तमाम लोगों को खल्क़े, उसकी इबादत करो ताकि मुत्तकी बन जाओ। बस 3 मकसद है तख्लीक के, मारिफत, उबूदियत और इबादत, तक़वा। इंसान को अगर अपनी जिंदगी में सुरखरू होना है, इन तीनों मकासद पर इंसान को तवज्जो रखनी होगी। जितना इंसान इन मकासद से भटकता चला जाएगा, उतना ही इंसान की जिंदगी सआदत और सुरखरू से दूर होती चली जाएगी। अब यह मारिफत इंसान को कैसे हासिल होगी, इंसान उबूदियत परवरदिगार की राह पर आगे कैसे बढ़ेगा, तक़वा इलाही को किस अंदाज में अपनाएगा और किस अंदाज में इंसान तक़वा इलाही इख्तियार करेगा, इसके लिए परवरदिगार आलम ने वसी इंतजाम किया है, जिस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको मकसद तख्लीक को समझने और उसके साए में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।